आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बात करेंगे फिर से एक बार चर्चा में नूपुर शर्मा के जो एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो स्वागत आपका चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इनकार कर दिया, कितनी बड़ी मांग हुई, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, देश से लेकर विदेशों तक के लोगों ने कहा कि नूपुर शर्मा गिरफ्तार होनी चाहिए, लेकिन आज भी बाहर हैं। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों की पहली मर्तबा इस मुद्दे पे बात हुई थी तब मैंने आपको पहले ही कहा था, और जो मेरा अंदेशा था वो कुछ इसी तरह का था कि ये पूरी मिली भगत है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, वोट को पोलराइज करने की साजिश है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की साजिश है, और उस साजिश के तहत पूरे इरादतन नूपुर शर्मा से पैगंबर साहब के लिए इस तरह का बयान दिलवाया गया। उसके बाद स्क्रिप्ट तैयार हुई, नूपुर शर्मा को भूमिगत कर दिया गया मसाला डालने के लिए पूरे इसमें। भाई कोई पटकथा होती है तो उसमें मसाला भी तो होना चाहिए, तो मसाले के लिए सुप्रीम कोर्ट को ले आएगी, साहब फटकार लगा दीजिए, इन पे ये होना चाहिए, इनको वो होना चाहिए, नूपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अगर माफ़ी मांगनी चाहिए तो उस पर कोई इस तरीके का आप प्रावधान तो रखते, इस तरीके का आप कुछ उनको सुनवाई तो करवाते कि हाँ भाई माफी मांगने के लिए पेशी करवाओ। और आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब नहीं, इन पे तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि इस तरह का कोई काम इन्होंने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ देख लो, जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम पत्रकार है या कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट है जो बीजेपी के खिलाफ, 2 साल बाद उसको जमानत मिली है, और बड़ा ही मतलब सही आपने सटीक उदाहरण लिया, एक दलित बेटी के लिए पत्रकारिता कर रहा था और कोर्ट ने ये कह के कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, स्पीच के लिए बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या बोलने की आज़ादी सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए होनी चाहिए? क्या बोलने की आज़ादी जो बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, क्या उसको आज़ादी नहीं है? डॉक्टर नूपुर शर्मा को भी तो आज़ादी है, कहाँ गिरफ्तारी? ये बताइए, डॉक्टर कफील खान वाला केस आपने देखा, कफील खान ने क्या किया था? भाई बच्चों की मदद ही तो की थी, और उनके साथ बाद में क्या हुआ वो पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। बोलने की आज़ादी है ना, कहाँ गिरफ्तारी हुई नूपुर शर्मा की? नहीं, नूपुर शर्मा की नहीं होगी, क्योंकि नूपुर शर्मा सरकार द्वारा ही प्लांटेड है, सरकार की ही साजिश है। और अभी आप देख लेना, कुछ दिनों बाद हो सकता है 2024 में इसको, जिस तरीके से एक आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया था भोपाल से, हो सकता है नूपुर शर्मा को भी 2024 में सांसद का टिकट दिया जाए। पार्टी ने निकाल दिया? नहीं, निकाल दिया है, दयाशंकर को भी निकाल दिया था, फिर दयाशंकर को भी मंत्री बना दिया। तो ये तो बीजेपी के रंगरूट हैं और ये बीजेपी के तरीके हैं, निकाल के या उसको बर्खास्त करके पहले उसको लाइमलाइट में लाते हैं, उस कैंडिडेट की पहले टीआरपी बढ़ाते हैं, और जब देखते हैं कि हाँ भाई टीआरपी बढ़ गई है तब इसको फिर मेन स्ट्रीम हिंदू मुस्लिम में बढ़ती है क्या? बिल्कुल। और बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं साहब, 8 साल हो गए बेरोजगारी में ये ठप हो गए। आपने देखा है बेरोजगारी का दर, बेरोजगारी के नाम, रोजगार के नाम पे ये क्या लेके आए हैं, सिर्फ अग्निवीर लेके आए, और इनसे कोई रोजगार दिया नहीं आ रहा। ज्यादा हो गए तो मोदी जी कह देंगे साहब पकौड़े तल लो, नाले से गैस बना लो, ठीक है, और भी कुछ इस तरह की योजना ला के दे देंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, महंगाई में भी आप देख रहे हो, आज आप पेट्रोल डलवा के लाए होगे, ठीक है, जब भी आप डीजल पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आदमी, कमजोर दिल का आदमी तो एक बार दिल थाम लेता है, क्योंकि साहब पहले जो टंकी 2000 रुपए में भरती थी, अब वो टंकी 4000 रुपए में शर्मा के जब हुआ तो फुल मारना बटेगा नहीं बटेगा, मिठाई बटेगी नहीं बटेगी? बिल्कुल बटेगी। जिस तरीके से बिल्किस बानो वाले केस में बलात्कारियों का पूरा स्वागत हुआ, हत्यारे और बलात्कारियों को, तो नूपुर शर्मा का भी मुझे लग रहा है कि उनके लिए भी बड़े बड़े मंच सजेंगे नूपुर शर्मा के लिए, और उनकी ताजपोशी की जाएगी नूपुर शर्मा की, और हिंदू हृदय सम्राट बनाया जाएगा नूपुर शर्मा को। क्योंकि ऐसे ही जो आतंकवादी, आतंकी सोच के लोग हैं, जो जिनकी मनोवृत्ति खराब है, जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, सामाजिक समरसता को जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, साहब ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी पाल पोस रही है, ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। परसों तो आरएसएस सबने तो स्वागत किया था, सब साथ आ गए थे। बिल्कुल आएंगे साहब, क्योंकि जो एक तरफ आप देखो मोहन भागवत क्या कहते हैं कि मुसलमानों से हमें प्रेम है, एक तरफ योगी जी भी ये कहते हैं मुसलमानों से हमें प्रेम है, लेकिन इनका प्रेम सिर्फ वहीं तक है, दिखाने दिखाने तक ही प्रेम है। पहले तो चलो सिंबॉलिक इन्होंने 1-2 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा या मंत्रालय दे भी रखा था, अब तो वो भी छीन लिया। अब इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया जी कि हम सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व, और हिंदुत्व भी क्या, उसको हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि नफरत के नाम पे हमें वोट चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, इसमें नफरत कहाँ से आ गई?
नफरत ऐसे आ गई कि जब किसी दलित की बात होती है तो उसमें अत्याचार करने वाला इनकी पार्टी का निकलता है। चाहे उत्तर प्रदेश की घटना देखो, जो एक सवर्ण शिक्षक था उत्तर प्रदेश में भी दलित बच्चे को मारा तो वो भी बीजेपी आरएसएस का था। राजस्थान में जो घटना हुई, जो स्कूल था वो भी आरएसएस का, सरस्वती शिशु मंदिर था। इसके अलावा जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो हत्या की घटना हो, हर जगह आपको अपराधी इन्हीं का व्यक्ति मिलेगा। तो इसमें जो कहने की बात है, जो कुल मिला जुला के बात है, जो कुल मिला जुला के अहम मुद्दा ये है कि हिंदुत्व तो इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ मनुवाद है, इनका एजेंडा सिर्फ सत्ता है, इनका एजेंडा देश चलाना नहीं है। पूरे विश्व में जो है एक आलोचना हुई थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नूपुर शर्मा के फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन गिरफ्तारी वाली याचिका वो खारिज कर देती है। अब आप बताइए ना, साफ है प्रश्न, जनता भी समझ रही है, कौन गिरफ्तारी करेगा? जब देश के गृह मंत्री तड़ीपार होके गृह मंत्री बने हुए हैं, जिनको तड़ीपार होने की सजा मिली है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम तरीके के आक्षेप लगते हैं कि वो अपने व्यापारी मित्रों को, आप देख भी तो रहे, चलो वो हम गोदरा और वो सब चीज़ों विवादों में नहीं पड़ते, अब वो प्रधानमंत्री हैं तो हमें उनका इतना तो मान सम्मान रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी चले प्रधानमंत्री उसी पे आ रहा हूँ मैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी को रईस बनाने पे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। और उस फंसे हुए जो उनकी जो वो रणनीति, वही उसी पे आ रहा हूँ, जो फंसे हुए में जो रणनीति है उनकी, क्योंकि अंबानी अडानी पे देश की पूरी संपदा लुटा रहे हैं, ठीक है। अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों का जो मुद्दा है, इस पे ये कुछ कर नहीं पा रहे। तो इससे बचने के लिए नूपुर शर्मा जैसे व्यक्ति, नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति, अरुण यादव जैसे व्यक्ति, ऐसे जो फसादी लोग हैं, इन लोगों को आगे लाया जा रहा है जिससे कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। मुद्दे को जी धार्मिक आहतें होती हैं, जो कहा गया था इससे कुछ हुआ, इसके बाद भी जो है गिरफ्तारी के सवाल उठते। माफी तो मंगवा लिया था, लेकिन माफी मांगा नहीं इन्होंने। क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि जब ऊपर से आका ने बोल रखा है कि हम हैं, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, पीछे आगे सब जगह हाथ ही हाथ है। एक बात बताइए, कांग्रेस का प्रवक्ता है कोई, मान लो, तो वो बिना पार्टी गाइडलाइन के, आउट ऑफ द गाइडलाइन तो नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही वो बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी की तरफ से वो पैनल में बैठी हुई थी, तो क्या वो पार्टी गाइडलाइन को तोड़ के अपना बयान दे सकती है? नहीं दे सकती। उनको पीछे से सहारा दिया हुआ है, उनको पीछे से बोल रखा है, पुशअप कर रखा है कि साहब आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। देश दुनिया की नजर तेज पे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी को देश दुनिया की तो चिंता है नहीं। हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? गरीबी देखो, भुखमरी देखो, बाहर हमारी इज्जत देखो, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हम बिल्कुल धरातल पे आ चुके हैं हर मामले में। खुश हो गए? चलिए, नूपुर शर्मा को अगर सजा नहीं होती तो आप तो खुश होंगे, मुसलमान फिर टाइट हो गए। नहीं भाई, मैं क्यों खुश होऊंगा? हिंदू हो, मुसलमान हो, जो गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे लिए जाति और हिंदू लोग तो खुश होंगे, चलो ठीक है, जिसके लिए समर्थन कर रहे थे सब आगे नूपुर शर्मा के साथ है, नूपुर शर्मा के साथ है। हिंदू में भी एक तबका खुश हुआ है, जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। सिर्फ वही 35%, 40% लोग खुश हैं, बाकी 60% से ज्यादा लोग इनके विरोध में हैं, और वो विरोध आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे लास्ट में नूपुर शर्मा के? आप क्या लगता है, अब तो गिरफ्तारी हो सकती है? कोई चांस भूल जाइए? नहीं हो सकता है। अब ऐसे जो समाज में नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी, और 2024 से पहले एक बड़ा सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो आपका ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, इस तरह के तमाम मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं। और आप देखना आगे 2 साल में देश में जो माहौल होगा बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। लास्ट में आपने कहा कि हिम्मत बढ़ेगी, वही सवाल आ गया, क्या लगता है जब इस तरह से बयानबाजी चाहे कोई भी हो, जब एक तरफ देता है तो अगर उसको सजा नहीं होती है, दूसरे को भी हिम्मत बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम को तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो साहब धर्म और मजहब को देख के भी, जाति देख के, धर्म देख के, मजहब देख के न्याय दिया जा रहा है, और जाति, मजहब और धर्म देख के सजाएं दी जा रही हैं। और वो कहते हैं ना, कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन का दे। तो मोदी जी ने आंखें बंद कर रखी हैं धृतराष्ट्र की तरह। उन्हें जो इनके पुत्र हैं, कौरवों की तरह जो 100 पुत्र हैं, उनकी गलतियां नहीं दिख रही हैं। और जब राजा अंधा हो जाता है, राजा न्याय में फर्क करने लगता है, तो समझ लीजिए कि उसका पतन शुरू